हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अध्ययन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जिसे आप एक्चुअल कॉस्ट भी बोलते हैं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इन डिफरेंसेस को देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या डिफरेंसेस है इनके बीच में। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड एंड डिटर्मिनेशन। स्टैंडर्ड कॉस्ट को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिटरमिन्ड बिफोर एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, इसको हम प्रमाप लागत बोलते हैं और परफॉर्मेंस से पहले इसको डिटरमिन कर लिया जाता है। मीन्स काम करने से पहले उसको क्या किया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि कितने स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहले ही डिसाइड की जाती है, डिटरमिन की जाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करें, जिसको आप एक्चुअल कॉस्ट भी बोलते हैं। एक्चुअल कॉस्ट इज़ डिटरमिन्ड एंड रिकॉर्डेड आफ्टर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये कब डिटरमिन की जाती है, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दी जाती है, कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक है, मीन्स काम करने के बाद इसको डिटरमिन किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है इसका, हिस्टोरिकल कॉस्ट को। ओके, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट को पहले रिकॉर्ड एंड डिटरमिन करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद में रिकॉर्ड या निर्धारित करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज रिलेशनशिप विथ इफ़िशियंसी। तो कार्यकुशलता के साथ इनका क्या संबंध होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट बेस फॉर द मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इफ़िशियंसी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक महत्वपूर्ण आधार होता है किसका, कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, उसका वैल्यूएशन करने के लिए, उसको मापने के लिए कि कार्यकुशलता क्या है, किस तरीके से होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, ये सुविधा प्रोवाइड करता है, ये एक आधार प्रदान करता है। ठीक है, कि किस तरह से आप कार्यकुशलता को नाप सकते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट इंडिकेट्स the total cost of product or service and it has no relationship with efficiency। हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करें तो ये इंडिकेट करता है कि टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की क्या होगी। ठीक है, लेकिन इसका कार्यकुशलता के साथ कोई संबंध नहीं होता है। प्रमाप लागत में या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो इनका जो रिलेशनशिप होता है वो इफ़िशियंसी मीन्स कार्यकुशलता के साथ होता है, कार्यकुशलता के मूल्यांकन के साथ होता है। ठीक है, उसका मापन कैसे किया जाएगा उसके साथ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ कार्यकुशलता के साथ कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट आपको क्या बताती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को बताती है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा ये। थर्ड पॉइंट इज़ आइडियल एंड रियलिटी। ठीक है, कौन सी चीज़ ज़्यादा आदर्श है और वास्तविक होगी, इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट, वो देखते हैं। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ टारगेट ऑफ एन आइडियल कॉस्ट। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, ये टारगेट कॉस्ट होती है, टारगेट ऑफ एन आइडियल कॉस्ट। एक आदर्श लागत को जानने के लिए क्या करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का होता है ना कि आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कोई प्रोडक्शन करना है, आपको उत्पादन करना है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसमें आप डिसाइड कर लेते हैं कि 5 लाख रुपए लगेंगे। तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करें कि 5 लाख रुपए लगेंगे और इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक टारगेट सेट कर देते हो आप। ठीक है, और उसके बेसिस पे एक आइडियल कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। आइडियल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से डिसाइड कर दी गई है, फिर जब काम किया जाएगा तो उस पर जैसे जितनी भी कॉस्ट आएगी, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से जब आप बना लेंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज़ करते हुए, तो वो आइडियल कॉस्ट हो जाता है। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल कॉस्ट इज़ अ रियलिटी और एक्चुअल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, ये एक रियल कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट जो एक्चुअल प्रोडक्शन पर एक्चुअल कॉस्ट आई है प्रोडक्शन करने के बाद। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आपने प्रोडक्शन के लिए 5 लाख डिसाइड कर ली है तो ये 5 लाख आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो एक्चुअल या हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो इसमें से आप जब प्रोडक्शन का काम करें तो प्रोडक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि कुछ इसमें से अमाउंट बच भी जाए, हो सकता है प्रोडक्शन का काम 4 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है ना। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, रियल होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है कि 4 लाख आए हैं तो 4 लाख ही प्रोडक्शन कॉस्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो मानी जाएगी। ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग।
ओके, कि जो भी लेखा जोखा किया जाता है उसके साथ क्या संबंध होता है लेखांकन के साथ। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट किसका पार्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग का काम किया जा रहा है उससे रिलेटेड होता है किसका? स्टैंडर्ड कॉस्ट का। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट चीज़ों को मैनेज करने से पहले क्या किया, इसको भी बनाया जाता है जब आप प्लानिंग करते हैं उसी टाइम में। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? जो भी आपकी पारंपरिक लेखांकन किया जाता था उसके आधार पर बनाई जाती है, मीन्स ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, रियल कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है। तो इसको ट्रेडिशनली जो भी अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है उसमें इसको क्या होता है, मतलब उसका पार्ट है ये, उसमें यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है, उसका पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट इज़ कंपल्शन, मीन्स आवश्यकता, आवश्यक क्या हो सकती है, क्या आवश्यक होंगी ये कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ ऑप्शनल कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? ऑप्शनल है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फाइंड आउट करनी नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट रखते हैं या नहीं रखते। तो ये ऑप्शनल पॉइंट आ जाता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें पहले से करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज़ कंपलसरी। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? ये कंपलसरी है, ये आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है, ठीक है। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले से ही अवेलेबल होती है हमारे पास, जो भी प्रीवियस आपने प्रोडक्शन का काम किया है, जो भी कॉस्ट आई है वो क्या हो जाती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाती है। पहले जो प्रोडक्शन लागतें होती हैं वो ऐतिहासिक लागतें कहलाती हैं, तो वो ज़रूरी भी होती है, आवश्यक होती है और पहले से मौजूद होती हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है इनका अपना अपने फील्ड में, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक इम्पॉर्टेंट क्या है? यंत्र है, महत्वपूर्ण यंत्र बोल सकते हैं या टूल बोलते हैं, आप टूल बोल सकते हैं। जो भी कॉस्ट आती है, अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा या कम आए तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी कौन? स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड पहले से डिसाइड कर रखा है कि 5 लाख एक प्रोडक्शन पे कॉस्ट आएगी और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर इस स्टैंडर्ड कॉस्ट के अबव कॉस्ट आती है, ठीक है, और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? उस कॉस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर ये क्या करेगी? इसको कंसीडर किया जाएगा, किसको? स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा एज अ इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ओके। हिस्टोरिकल कॉस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट कैरीज इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ओनली। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है कि वो सिर्फ उन चीज़ों को ही कैरी करती है जो कि हिस्टोरिकल लेवल पे होती है, मीन्स जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, जो पहले हो चुकी होती है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे सिग्निफाई किया जा सकता है। वो कहीं पर भी कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प नहीं कर सकती हैं उतनी ज़्यादा, ना ही कोई मैनेजमेंट उतनी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ये कॉस्ट पहले हो चुकी हैं, बस वो एग्जिस्ट करती हैं कि लास्ट टाइम जब प्रोडक्शन किया गया था तो इतनी कॉस्ट आई थी। तो आप चीज़ों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि क्या डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट के बीच में। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।